दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं। मैंने OnePlus Nord बुक करा दिया है, बिल्कुल मैक्स्ड वेरिएंट 12 GB रैम वाला और 256 GB स्टोरेज वाला। तो जैसा मैंने प्रॉमिस करा था वैसा निभा दिया है। आप लोगों के लिए गिव अवे बहुत जल्दी आने वाला है। जिस दिन बॉक्स मेरे हाथ में आएगा उसी दिन इस फोन का अनबॉक्सिंग आएगा, क्योंकि ये इंडियन रिटेल बॉक्स है तो फर्स्ट सेल में मिल जाएगा मुझे, क्योंकि मैंने प्री बुक करा दिया है आप लोगों के लिए। और उसी दिन गिव अवे भी आ जाएगा, तो स्टे ट्यून्ड रहिएगा। चैनल पे सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोगों को पता लग पाए, और बेल आइकन भी दबा देना। अब वीडियो एंजॉय करो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई और एक्साइटिंग वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं OnePlus की कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में और पता लगाएंगे कि OnePlus इंडिया में क्यों इतनी सक्सेसफुल है। देखो OnePlus Nord के बारे में रिव्यूअर्स कुछ भी कह लें, लेकिन OnePlus Nord एक काफी केपेबल डिवाइस है और काफी अच्छा डिवाइस है। अब कुछ रिव्यूअर्स बोलते हैं कि इट्स जस्ट अनदर मिड रेंज स्मार्टफोन। मेरा मानना यह है इट इज अ मिड रेंज स्मार्टफोन, लेकिन उस मिड रेंज प्राइस कैटेगरी में जितने भी बाकी स्मार्टफोन्स आते हैं ना, उनसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस OnePlus Nord दे रहा है आप लोगों को। अब OnePlus के लिए चैलेंज था कि इस स्मार्टफोन को कैसे भी करके उन्हें 25,000 रुपए के नीचे प्लेस करना था, जो कि OnePlus ने किया है। लेकिन एक्चुअल में जो सही मॉडल है इस OnePlus Nord फोन का वो 28,000 रुपए वाला है। तो उसमें आपको 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज देखने को मिलती है। अगर आप OnePlus Nord लेने की सोच रहे हो तो मैं बोलूंगा 3,000 रुपए और स्पेंड करो और 28,000 रुपए वाला वेरिएंट लो, क्योंकि 25,000 रुपए वाला वेरिएंट सिर्फ फोन की कॉस्ट कम करने के लिए रखा हुआ है। मतलब कि फोन 25,000 से शुरू हो जाए इसलिए रखा हुआ है, क्योंकि 64 GB स्टोरेज कहने को ज्यादा लगती है, लेकिन अब जब फोटोज खींचते हो, वीडियो शूट करोगे, अब वीडियोज भी इतनी लंबी हो जाती हैं, उनका ही साइज 1.5-2 GB हो जाता है। जब आप 10 मिनट की वीडियो भी शूट कर लेते हो स्मार्टफोन से, तो 64 GB एनी डे कम पड़ जाएगा आपको। तो इस वजह से आपको 128 मिनिमम स्टोरेज ऑप्ट करनी चाहिए 2020 में। 2020 में 64 GB स्टोरेज के लिए नहीं जाना चाहिए। तो यही स्ट्रेटेजी एप्पल भी यूज करता है। मतलब जो बेस वेरिएंट है उसे 64 GB यूज कर देता है, फिर बीच का एक वेरिएंट गायब कर देता है और उसके बाद 10,000 15,000 एक्स्ट्रा में आपको 256 GB दे देता है। और लोग उसकी तरफ जाते हैं क्योंकि सिर्फ स्टोरेज ज्यादा मिल रही है, बाकी डिवाइस सेम होता है। यहां पे आपको 6 GB रैम मिलती है 25,000 रुपए वाले वेरिएंट में। रैम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 GB रैम बहुत है 2020 में। 6 GB रैम से भी आपका काम चल सकता है, लेकिन स्टोरेज कम है। अब एक चीज और, जो 25,000 रुपए वाला वेरिएंट है ना, वो अभी नहीं मिलेगा। मतलब 4 अगस्त को फोन सेल होना स्टार्ट होगा, उस दिन नहीं मिलेगा। ये जो 25,000 रुपए वाला वेरिएंट है ये 1.5 महीने बाद सेल होगा। अगर आप Amazon पे जाकर के चेक करोगे या नियर बाय OnePlus स्टोर्स में पूछोगे तो वो लोग आपको बताएंगे कि ये सितंबर में रिलीज होगा। कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है, सितंबर में लास्ट में भी हो सकता है। तो 1.5 से 2 महीना लगेगा अभी इस स्मार्टफोन को मार्केट में आने के लिए। तब तक लोग ऑलरेडी 28,000 रुपए वाला फोन खरीद चुके होंगे। तो OnePlus ने एक तरीके से हमें 25 वाला ऑप्शन दे दिया है, लेकिन बेक वही रहे हैं जो वो बेचना चाहते हैं, क्योंकि 6 GB रैम वाले वेरिएंट को उन्होंने रोक के रख लिया, लेटर बेचेंगे उसको। लेकिन अभी फिलहाल 28,000 रुपए वाला फोन वो बेच रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है 28,000 रुपए वाला फोन ज्यादा लोग लेंगे, वही वैल्यू प्रोवाइड करेगा ज्यादा, और इस वजह से OnePlus भी पुश उसी मॉडल को ज्यादा कर रही है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, मैं OnePlus स्टोर गया था कल और वहां पे तकरीबन 100 से 200 Nord प्री बुक हुए हैं। मैंने पूछा था उनसे, और 200 के 200 Nord जितने भी थे ना, उसमें मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द Nords 128 GB वाले थे। 256 GB वाले भी अभी लोग ले रहे हैं, लेकिन कम ले रहे हैं। 128 GB वाला ज्यादा ले रहे हैं। बट मैं बोलूंगा अगर आप ले रहे हो तो 256 GB वाला लो। अगर आपका मन है 28,000 रुपए वाला Nord लेने का, 25,000 वाले के बारे में सोच भी नहीं रहे हो, तो 256 GB वाला लो, क्योंकि सिर्फ 2,000 रुपए ज्यादा देने हैं। देखो 64 GB से 128 GB पे अपग्रेड करने के लिए आपको 3,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, लेकिन 128 से 256 पे अपग्रेड करने के लिए सिर्फ 2,000 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो बात समझ में आ रही है आप लोगों के? OnePlus आपको किस तरीके से 30,000 रुपए वाला फोन बेचना चाह रहा है, और बहुत सही है। उसमें 12 GB रैम में मिल जाती है, तो कहने को तो रैम बहुत है, बट स्टिल हमें मिलती है तो हम लेंगे। 256 GB स्टोरेज भी बहुत सही है, बहुत ज्यादा हो जाती है। इन फ्यूचर 3-4 साल आपका फोन इजीली चल जाएगा बिना किसी दिक्कत के। अच्छा, OnePlus की कुछ जर्नी के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों को पता होगा OnePlus के फोन शुरू हुए थे 21,000 22,000 से। OnePlus 1 की बात कर रहा हूं, फिर 2 आया, 3 आया, 5 आया, 5T 6T। तो इस
इस तरीके से फोन की प्राइस बढ़ती चली गई और आज ऐसा टाइम है वन प्लस के जो ये प्रीमियम फोन है ना ये 60,000 रुपए तक पहुंच गए हैं। तो अब ये फ्लैगशिप किलर नहीं रह गए हैं। पहले वन प्लस को फ्लैगशिप किलर बोला जाता था, मतलब जो फ्लैगशिप डिवाइसेस होते थे सेम वही स्पेसिफिकेशन वन प्लस अपने फोन में देती थी और आधे प्राइस में दे देती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि वन प्लस भी फ्लैगशिप फोन उतार रहा है, तो फ्लैगशिप किलर का जो टैग है ना वो वन प्लस से हट गया है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि वन प्लस नॉर्ड से वो टैग वापस आ जाएगा फ्लैगशिप किलर का। पहली चीज ये बता दूं, फ्लैगशिप किलर नहीं है वन प्लस नॉर्ड। वन प्लस नॉर्ड मिड रेंज प्रीमियम मिड रेंज स्मार्टफोन है जिसमें 765G प्रोसेसर लगा हुआ है। ये किसी भी एंगल से एक फ्लैगशिप प्रोसेसर नहीं है। प्रोसेसर अच्छा है, आपके डे टू डे टास्क हो जाएंगे, लेकिन ये फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर नहीं है। ये स्नैपड्रैगन 855 के बराबर परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाएगा आपको, तो स्नैपड्रैगन 865 की तो बात रहने दो, लेकिन स्टिल 765 से आपके सारे काम हो जाएंगे। प्रोसेसर अपने प्राइस ब्रैकेट में बहुत अच्छा है। तो वन प्लस बेसिकली प्रीमियम मिड रेंज स्मार्टफोन की जो लाइनअप होती है ना, जो 20 से 30,000 रुपए वाला बजट होता है, उसमें एंटर कर चुका है। और पहले भी वन प्लस ने एक बार कोशिश करी थी वन प्लस एक्स के टाइम पे, बट उस फोन में बहुत कमियां थी। उस फोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी नहीं था और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ भी नहीं आता था उस टाइम पे। बट वन प्लस नॉर्ड ये सारी चीजें आपको देता है, आज की टेक्नोलॉजी भी आपको देता है और सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। और प्राइस भी काफी कम है, मतलब 25,000 रुपए वाला वेरिएंट है भाई, लेना चाहो तो ले सकते हो। वो बात अलग है 2 महीने बाद मिलेगा, बट स्टिल 25,000 से फोन की प्राइस शुरू हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है वन प्लस काफी सही चल रहा है इंडिया में, क्योंकि वन प्लस ही एक ऐसा ब्रांड है जो इंडिया में अपने फोन का प्राइस 7 से 8,000 रुपए कम करके देता है। मतलब यूएस में और बाहर की कंट्रीज में यही फोन महंगा बिकता है। अब ऐसा आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में ही सारे फोन महंगे मिलते हैं। मतलब आईफोन अगर बाहर $1,000 का है तो इंडिया में हम उसी सेम आईफोन के $1,400-1,300 पे करते हैं सेम आईफोन के, क्योंकि टैक्स वैक्स लग जाता है तो ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज हो जाता है। अब वन प्लस ऐसा नहीं कर रही है, उन्हें पता है हमारे फोन का प्राइस महंगा है जब हम बाहर लॉन्च कर रहे हैं, तो उसे इंडिया में लब लाएंगे, टैक्स वैक्स जब ज्यादा लगेगा तो वो और महंगा हो जाएगा, तो ऑडियंस उसे लेगी नहीं, खरीदेगी नहीं। इसीलिए इंडिया में वन प्लस अपने फोन का प्राइस कम करके लॉन्च करती है। यही सेम चीज हमने वन प्लस 8 सीरीज के साथ देखी थी, जब 8 और 8 प्रो लॉन्च हुए। अगर सेम प्राइस पे लॉन्च होते ना तो 8 प्रो 70-75,000 रुपए का चला जाता, लेकिन वन प्लस 8 प्रो का मैक्स वेरिएंट सिर्फ 60,000 रुपीज का देखने को मिलता है। कहने को बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर सेम प्राइस पे लॉन्च होता ना तो 75,000 रुपए का हो जाता, जो कि बहुत ज्यादा है 60,000 रुपए से। तो वही चीज वन प्लस सही कर रही है। वन प्लस नॉर्ड के साथ भी इन्होंने ऐसा ही करा है। बाहर की मार्केट के अकॉर्डिंग इंडिया में 6 से 7,000 रुपए सस्ता है फोन, टैक्स वैक्स सब कुछ लगने के बाद। जब इंडिया में प्रॉपर्ली 25,000 पे लॉन्च हो गया ना, तो बाहर के हिसाब से अभी भी सस्ता है नॉर्ड। और नॉर्ड के बारे में आप लोगों को इतना ही बोलूंगा कि ज्यादा रिव्यूअर्स के बातों में मत आओ, आप खुद जाओ वन प्लस के स्टोर्स में, अब तो काफी जगह हो गए हैं, तो वन प्लस के स्टोर में जाकर के खुद एक्सपीरियंस करो फोन कैसा है। पर्सनली मुझे फोन पसंद आया और 25 से 30,000 के प्राइस ब्रैकेट में ये सारे फोन को किल कर देगा। इसमें कोई फालतू गिमिकी फीचर्स नहीं दिए गए हैं और मार्केट बहुत सही तरीके से करा है, जिस वजह से जो नॉर्ड की हाइप है ना बहुत ज्यादा बन गई है। बहुत लोग इसे ओवर हाइप फोन बोल रहे हैं, बट वन प्लस की ब्रांड वैल्यू भी तो देखो आप। अब लोग सैमसंग के 15-20 हजार रुपए के कचरा फोन सिर्फ इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि वो सैमसंग का फोन है। भले ही 15,000 रुपए में आपको स्पेसिफिकेशन नहीं मिल रहे, लेकिन वो सैमसंग का फोन है, एक ब्रांड वैल्यू है। तो वो ब्रांड वैल्यू रियलमी, रेडमी में अभी उतना ट्रस्ट नहीं है लोगों का, वो ट्रस्ट वन प्लस में है, क्योंकि वन प्लस ने हमेशा हमें अच्छे प्रोडक्ट्स दिए, क्लास प्रोडक्ट्स दिए। इस वजह से वन प्लस नॉर्ड काफी सही फोन है और वन प्लस नॉर्ड में एक ब्रांड है, वन प्लस लगा हुआ है उसके आगे, तो वन प्लस की ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है। जब आप रीसेल करने जाओगे तो रियलमी, रेडमी से तो काफी सही रीसेल वैल्यू आपको मिल जाएगी अपने वन प्लस नॉर्ड की। और स्पेसिफिकेशन वाइज भी वन प्लस नॉर्ड काफी तगड़ा फोन है। तो वन प्लस नॉर्ड 25 से 30,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में किसी भी फोन से आगे निकल जाता है, तो इस वजह से वन प्लस नॉर्ड आपको लेना ही चाहिए। आपको पता ही है कुछ लोग एप्पल सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वहां एप्पल का लोगो लगा हुआ है। बहुत पैसा है कई लोगों के पास, उनको फोन भी यूज करना नहीं आता है ठीक से, उन्हें यह भी नहीं पता उनके आईफोन्स में क्या क्या फीचर्स हैं, लेकिन सिर्फ स्टाइल स्टेटस के लिए, स्टेटस सिंबल के लिए वो लोग एप्पल का लोगो खरीदते हैं। इतने पैसे सिर्फ एप्पल के लोगो के लिए देते हैं, ब्रांड वैल्यू के लिए देते हैं। तो वही सेम चीज है, जिस तरीके से एप्पल है उसी तरीके से एंड्रॉइड्स में वन प्लस की ब्रांड वैल्यू बहुत तगड़ी है। तो 25,000 रुपए में जब आपको वन प्लस का टैग मिल रहा है और काफी अच्छा स्मार्टफोन मिल रहा है जो ऑलमोस्ट सभी फीचर्स के साथ आता है, तो आपको वन प्लस नॉर्ड लेना चाहिए। और वन प्लस के बारे में यही बोलूंगा कि वन प्लस
प्लस इंडिया में काफ़ी सही काम कर रही है फिलहाल तो। और इस साल मुझे ऐसा लगता है वन प्लस नॉट सीरीज में और एक फ़ोन देखने को मिल सकता है, फिर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और मुझे आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताना आपके क्या थॉट्स हैं वन प्लस इंडिया में कैसे चल रही है, और वन प्लस में और आने वाले कौन कौन से फ़ोन लॉन्च हो सकते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है प्रिंस, आप सभी अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, बाय बाय।